अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बुरे लोगों के साथ किस तरह से पेश आएँ, उनको कैसे हैंडल करें और अपनी ज़िंदगी से उनको कैसे दूर करें या उनके साथ कैसे जीना सीखें, है ना? बहुत सारी बार ऐसा होता है कि गलत लोग होते हैं, वो आपके अपने करीबी लोग होते हैं, आप उनसे दूर भी नहीं हो सकते, आप उनसे दूर भी नहीं जा सकते, आपका घर का मेंबर होता है, तो आपको उनके साथ रहना भी पड़ता है। कई बारी कोई बाहर का होता है, उसके साथ कैसे रहना है और उसको कैसे हैंडल करना है, या कोई भी बुरा इंसान है जो आपके साथ गलत करता है और बुरा करता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने सुना है सामने वाले इंसान ने आपकी बुराई करी है, चुगली करी, उससे फ़ौरन जो है लड़ने ना खड़े हों। सबसे पहली चीज़ ये है, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें, है ना? मतलब आपको किसी ने गाली दी और आपने फ़ौरन गाली दे दी, नहीं ये काम नहीं करना है, वो आपका और भी ज़्यादा दुश्मन बन जाएगा, वो आपका और भी ज़्यादा गलत चाहने लगेगा और आपके साथ कुछ पीठ पीछे बुरा कर सकता है। तो आपको करना क्या है, जब भी कोई इंसान आपके साथ गलत करे, आपके साथ लड़ाई कर रहा है, आपकी कोई चीज़ चोरी कर ली है, आपके साथ झगड़ रहा है, या आपने उसका कुछ गलत करते हुए आपने देख लिया अपनी आंखों से, कोई चोरी करा आपने देख लिया, आपके पास प्रूफ होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है ना, आपके पास प्रूफ होने चाहिए, या फिर आपने देख लिया है तो आपको पता है कि आपकी कौन सी चीज़ चोरी करी है, उसके पास है, या कोई भी ऐसी चीज़ है ना? आपने सुना है कि उसने आपकी बुराई करी किसी ऐसे इंसान के सामने, या आपको कोई ऐसी भी बात पता चल जाती है कि कोई भी छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, तो उसके साथ कैसे करना है, मैंने जिस तरह से कहा, फ़ौरन रिएक्ट ना करें, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आप फ़ौरन लड़ने ना खड़े रहें, उसको आप अपनी कमज़ोरी ना दिखाएं। सबसे पहली चीज़ ये, आपकी कमज़ोरी क्या है उसको ज़ाहिर ही ना होने दें। सिर्फ पता रखें कि वो कितने निचले लेवल पे गिर सकता है, वो और कितना बुरा कर सकता है आपके साथ, ठीक है? बहुत ज़्यादा बुरा होने का इंतज़ार ना करें। कुछ लोग होते हैं ना कि वो सोचते हैं अरे यार ठीक है देख लेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। पर जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग कान के कच्चे होते हैं और वो किसी ने आके कह दिया, अरे उसने आपके बारे में बुरा कहा, आप लड़ने खड़े हो गए। आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कोशिश ये करें, अगर किसी ने भी आपके साथ गलत किया है या बुरा किया है, उसको चुपचाप अपने आप से दूर कर दें। उसको खुद महसूस हो जाएगा कि उसने आपके साथ किया क्या है। कई बार ऐसा होता है, हम किसी इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी ने हमें धोखा दिया और हम उसको बार बार कह रहे हैं तुमने धोखा दिया, वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो काम करा है, अपनी मर्ज़ी से किया है, कोई गलती नहीं करी, कुछ नहीं करी है, और उसके आपके कहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने देखे होंगे बहुत सारी बार लोग आपके साथ गलत करते हैं और वो एहसास भी नहीं करते हैं, वो आपको ये महसूस ही नहीं कराते कि उन्होंने गलत किया। वो तो कहते हैं मैं तो अपनी जगह ठीक था, या मैंने तो बिल्कुल सही किया है। ऐसे लोगों को एहसास दिलाना ज़रूरी है, और एहसास ऐसे ही होगा कि आप चुपचाप कट लें, है ना? उस जगह से चुपचाप हट जाएँ, उस इंसान से चुपचाप बात करना बंद कर दें, उसको महसूस कराएँ कि उसने कौन-सी गलती करी है ना? लड़ना, झगड़ना ये सब ना रखें अपनी ज़िंदगी में, और अच्छे लोगों का काम ही नहीं लड़ने झगड़ने का। खामोशी सबसे बड़ी मार होती है। जब एक इंसान है, आप उसके सामने कहे जा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, अरे आपने ये बुरा किया, आपने वो बुरा किया, वो कभी नहीं समझेगा। क्योंकि उस अगर वो इंसान समझ रहा होता, या उस इंसान को ये महसूस होता कि वो आपके साथ बुरा कर रहा है या गलत कर रहा है, या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो क्यों करता? अब उसने करा है तो वो सोच समझ के किया होगा। अब हम उसके सामने ये कहें कि आपने क्यों किया और नहीं करना चाहिए था, तो देखिए कुछ लोग होते हैं सांप की तरह। अब देखो ना, सांप क्या करता है? सांप का काम क्या होता है? काटना। सांप आपको काट लेगा। अब आपको सांप के पीछे जाना चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता आपको जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। कुछ लोग पॉइज़न होते हैं, कुछ लोग सांप होते हैं, और अगर हम सांप के पास जाएँगे, उसको कहेंगे तुमने मुझे काट लिया, तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? वो दोबारा काटेगा। वो मुझे फिर से काट लेगा, और मुझे उसका इलाज ढूँढना है। तो आपकी ज़िंदगी में उसी तरह से कुछ लोग होते हैं, सांप की तरह लोग होते हैं। उसका इलाज ढूँढें आप, कि सांप आपके करीब ना आए, सांप आपको काटे नहीं, सांप आपके साथ कुछ गलत ना करे, उसका आपको इलाज ढूँढना है। उसी तरह से ये दुनिया के लोग हैं। जब भी वो आपके साथ कुछ भी गलत करें या बुरा करें, उसका आपको तोड़ निकालना है। उनके सामने ये बात बार-बार नहीं कहनी कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, तुमने मेरे साथ गलत किया, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको महसूस कराएँ सिर्फ़। महसूस कराएँगे तभी उसको पता चलेगा कि मैंने कुछ गलत किया। जब वो महसूस ही नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा उसने कुछ गलत किया है, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी में सुधर सकता है? और ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। अगर आप कोशिश भी करें ना उनको सुधारने की, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप दुनिया से मर के चले जाएँगे। पर ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। तो ऐसे लोगों से सबसे अच्छी चीज़, इस तरह से मैंने बताया, खामोशी सबसे पहली बेहतरीन चीज़ है। दूसरी चीज़ ये, फ़ौरन किसी भी बात पे लड़ने ना खड़े हो जाएँ। वो आपका बहुत गंदा और बुरा दुश्मन बन जाएगा। हमें पता चल गई है कोई बात, हम तक रखें, अपने तक रखें, उसका क्या तोड़ निकाल सकते हैं, उसका क्या इलाज हो सकता है, और उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम, है ना? उसको, उस इंसान को हम किस तरह से हटा सकते हैं अपने रास्ते से, मतलब
हमसे वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, हम चाहते हैं वो हम इससे दूरी बना लें, तो हम कोई अपनी दूसरी जगह ढूँढें। अगर वो आपका दोस्त है, उस इंसान से दोस्ती ख़त्म करें, वो आपका कोई रिश्तेदार है, उससे आप दूरी इख्तियार करें। दूरी सबसे अच्छी चीज़ है, बिल्कुल दूरी इख्तियार कर लें। जब आप पास में हैं, उसको कदर नहीं है, आपका बुरा चाहता है, आपके साथ गलत करता है, तो दूर रहना और पास रहना कोई बात ही नहीं है। पास रहेंगे तब भी बुरा चाहेगा, दूर रहेंगे तब भी बुरा चाहेगा। तो इससे अच्छा है कि कट ऑफ कर लें। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कट ऑफ करना, है ना। मैं आपको बताऊँ ना, कट ऑफ करने के बाद तो उसको समझ में आएगा, उसको महसूस कराना है हमें हर हाल में कि उसने बुरा किया है। तो जो भी लोग आपके साथ बुरा करते हैं, या आपसे लड़ने झगड़ने की कोशिश करते हैं, या आपको कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप पहले समझने की कोशिश करो कि ये क्यों कर रहा है, उसकी डिटेल में जाने की कोशिश करो। फिर जब आपको पता चल जाए कि इस वजह से कर रहा है, तो उसके साथ लड़ाई झगड़े ना, मैंने कहा ना, उसके साथ लड़ाई ना करें, उसको चुपचाप उसके हाल पे छोड़ दें और अपना दूसरा कोई रास्ता देखें और रास्ता इख्तियार करें। उस इंसान के पीछे ना पड़े रहें और उसके सामने बार, मैंने कहा ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे ना तुमने बुरा किया, तुमने उसे तकलीफ़ दी, तुमने अजियत दी, उस इंसान को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपने लिए खुद गड्ढा ना खोदें। कोई आपका दुश्मन है, आपको पता चल गया वो दुश्मन है, उसके सामने जाके लड़े नहीं, क्योंकि हमें लड़ाई भी उन लोगों से करनी चाहिए जो हमारे लेवल का हो, जो इंसान हमें नुकसान ना पहुंचा सके। पर आपको पता है ये इंसान आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको तकलीफ़ देगा, आपको अजियत देगा, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है। और तो जितना जल्दी हो सके और जिस भी हाल में आप हैं, आप दूरी बना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप खामोश रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, पर हर बार खामोश रहना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग आपके साथ बहुत बुरा, कुछ लोग बहुत सब्र वाले होते हैं, वो बोलते नहीं। सब्र वहाँ करें जहाँ ज़रूरत है, पर हाँ, उस इंसान को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो गलत कर रहा है, तो उसको ये एहसास दिलाएं कि उसने गलत किया है, वो बुरा इंसान है ना। एहसास दिलाना ज़रूरी है, नहीं तो वो बार बार आपके साथ गलत करता रहेगा, आपको तकलीफ़, अजियत और परेशानी देता रहेगा। तो उसको एक बार बताएं कि वो गलत कर रहा है, उसको महसूस कराएं। जब तक महसूस नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, वो गलत करता ही जाएगा आपके साथ।